हेलो एवरीवन। हरे कृष्णा। राधे राधे। एनसीईआरटी स्टडी विद सोनम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। यह सारे प्रश्न लूसेंट के पुस्तक से लिए गए हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो जैसा कि आप देखते हैं कि यह पाठ के पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए इसका आंसर होगा 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। तो क्या होगा इसका? ग्रीक की समकालीन ये नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पंजाब में भी थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात में भी थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका ऑप्शन डी सही होगा। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यह प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा सुत्कोटदा में। पांचवा नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर होगा राजस्थान में। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? इसका उत्तर होगा सेल खड़ी। ठीक है। सातवां नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जैसा कि आप जानते हैं, इसको कांस्य युग भी बोला जाता था, इसलिए इसका उत्तर होगा कांस्य युग का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के निवासी थे? इनका देखिए, व्यापार अगर इनका व्यवसाय था तो व्यापारी ज़्यादातर शहर में होते हैं, तो आप इनको शहरी व्यवस्था बोल सकते हैं। इसका आंसर होगा शहरी। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अगर ये शहरी व्यवस्था थी, निवासी व्यापार करते थे, तो इनके घर वैसे व्यापारी लोगों के घर कैसे होते हैं? मुख्य रूप से ज़्यादा ईंटों से बने हुए। नगरीय व्यवस्था तो ईंटों की ही बनी होगी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह सर्वप्रथम उत्पादन कपास के करते थे। लिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इनकी खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। 1921 में उनका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतन नगर बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। पतन नगर बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। पैमाने की खोज ने यह अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो यह खोज भी लोथल में हुई है। यह खोज भी लोथल में हुई है। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 1999 और सीडीएस 1998 में भी पूछा गया है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यह वर्ग विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक चारों वर्ण में विभक्त थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। लिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? इन चारों ऑप्शनों को देख सकते हैं आप। उनके विशाल महल और मंदिर, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर होगा केवल 2, वे देवी देवता दोनों की पूजा करते हैं। इसका प्रमाण हमें नृत्य करती
हुई मूर्ति से मिलता है, और आद्य शिव जी का, पशुपतिनाथ जी का मूर्ति मिलता है, इससे प्रमाणित होता है। और एक मूर्ति की योनि से निकला हुआ पौधा, इससे भी दिखाया जाता है, इससे प्रमाणित होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। और इनकी खोज किसने किया था? पहले प्रश्न में था, आगे के प्रश्न में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? तो देखते हैं, है ना। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, है ना। अश्वमेध की जानकारी तो उनको नहीं थी, ये वैदिक काल में है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये उनको नहीं पता था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित? तो इसका होगा उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। नखलिस्तान किसको कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। ठीक है, आप जब भी नोट बनाते हैं तो जहाँ भी आप हड़प्पा सभ्यता लिखें, आप उसको इस प्रकार से घेर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। 23 का प्रश्न है, इनको मिलाना है। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार मिला सकते हैं? देखिए, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। आज का प्रश्न यहीं तक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कुछ मदद मिली, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।